सुप्रभात। क्योंकि जब जागो तब सवेरा। आज हम लोग बात करेंगे द हैंडमेडन्स टेल, जो गोल्डन ग्लोब विनर भी है और 8.4 IMDb के साथ लीड कर रही है। तो चलो बलिदान देकर जय मां महेशमती बोलकर स्टार्ट करते हैं विद आवर इंट्रो। लेट्स बिगिन। तो शुरुआत में हमें दिखती हैं एक लेडी जो बैठी हुई है कार में और पीछे देख रही हैं, शायद किसी का इंतजार कर रही है। गाड़ी बहुत तेज चल रहा है क्योंकि कोई पीछा कर रहा है इनका। वहीं पे दिखती है ये लेडी अपने बेटी को होल्ड किए हुई थी और समझाती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर वहीं जाके गलती से गाड़ी जो है वो ठुक जाती है और फिर वहाँ माँ गाड़ी से बाहर निकल के बच्ची को समझा रही होती है कि कोई बात नहीं वी विल गो। तभी उसके पिता आ जाते हैं और पिता बोलते हैं कि बेटी, अपनी वाइफ से बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि पीछे हमारे लोग आ रहे हैं जो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ये माँ और बेटी दोनों की दोनों भाग जाती हैं और जंगलों की तरफ निकल जाती हैं आगे हेल्प खोजने के लिए। और कहीं जगह पे छुपी होती हैं छोटी सी कि तभी कोई पीछे से इन्हें देख लेता है और ये आगे भागने की सोचती हैं। और इनके ऊपर खड़े होते हैं कुछ बंदूक बंद लोग जिनके हाथों में होती है बंदूक और ये छुपी हुई होती है। अभी तक इन्हें किसी ने देखा नहीं होता है, बट फिर एक बैड डिसीजन जो ये ले लेती हैं वो है उठ के भागने का। और इन्हीं उठ के भागने के चक्कर में ये पकड़ी जाती हैं वहाँ के गार्ड्स के द्वारा। और वहाँ के गार्ड्स इन्हें मारते हैं, पीटते हैं, इनसे इनकी बेटी अलग कर लेते हैं और उन बेटी को लेके चले जाते हैं और इन्हें भी मार के बेहोश कर देते हैं। फिर आगे इन्हें उठा लिया जाता है और एक वैन के अंदर डाल दिया जाता है। और उसके बाद ये देखती हैं कि इनके पति को भी शॉट कर दिया गया है और इनके पति भी मर चुके हैं। तो फिर एक सीन आता है जहाँ पर ये एक घर के अंदर बैठी हैं और जहाँ पर ये कह रही हैं कि मैं भागने की सोचती तो हूँ पर भाग नहीं पाती। और फिर इनके रूम में एंटर होती हैं ये मिस, जो कि कहती हैं कि आप इसके पहले भी किसी के यहाँ थी क्या? तो बताती है हाँ, मैं इसके पहले किसी और के यहाँ थी। तो फिर ये बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपसे पहले जो हैंडमेडन थी वो बहुत ही खराब थी, सब कुछ उसे मुझे ही सिखाना पड़ा। और फिर एक आदमी एंटर करता है जिसे ये लोग मास्टर कहते हैं, वो इन्हें हेलो बोलता है और आगे चलता बनता है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो लेडी है वो वार्निंग देती है इसे कि देखो तुम अपने कायदे में ही रहना, आगे मत बढ़ना, वरना तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पर अभी तक हमें पता नहीं है कि हैंडमेडन का काम क्या है, आगे देखते हैं कि क्या है उनका काम। अब फिर ये नीचे जाती हैं तो इन्हें मिलती है कुक, जो कि बहुत अच्छा बिहेवियर है इनके साथ और ये चुपके से देखती है दूसरी तरफ जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं। इसके मास्टर्स जो लेडीज़ भी हैं और हस्बैंड भी, यहीं से कुक एक टिकट देती है जो होता है शॉपिंग टिकट, जिससे आपको बाहर के सामान मिलेंगे। तो फिर जब ये बाहर निकलती है तो बाहर निकलते वक्त उसे दिखता है ड्राइवर, जो इसके मास्टर का ड्राइवर होता है, जो ईंट पत्थर उठा रहा होता है। और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी रोमांटिक कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ ये कहता है कि जाना तो फिश में टूना मत लेना क्योंकि टूना खराब है। इसे लगता है कि ये उसे तारता है और दो हैंडमेडन्स एक साथ बाहर जाती है। और यहाँ पर ये समझाती है कि कोई किसी की दोस्त नहीं है, ये बस एक सिस्टम है ताकि हम दोनों एक साथ दिखें और हम लोग एक दूसरे की जासूसी कर सकें। ये इसकी जासूस है और मैं उसकी, मतलब एक दूसरे के जासूस हैं। फिर ये देखती है तो इसे नज़र जाती है स्कूल के बच्चों की तरफ, जहाँ पर वो भी बंदूकबंद लोगों के साथ आगे बढ़ रही होती हैं। इन्हें भी ब्रीड करा जाता है जैसे कि ये कोई गाय भैंस हो। फिर इसे अपना पीछे पास्ट याद आता है जहाँ पे अपने बेटे के साथ खेल रही होती है। पर फिर इसके पीछे से दोस्त बोलती है चलो मार्केट। तो ये लोग पहुँच जाते हैं एक मॉल के अंदर, जो कि बहुत ही बेहतरीन मॉल है। वहाँ पर इन्हें और भी हैंडमेडन से मुलाकात होती है, अच्छे से होते रहते हैं। उसके बाद ये ऑरेंजेस लेते हैं जो कि इसके मास्टर को पसंद है। इसकी एक हैंडमेडन दोस्ती इससे बताती है। फिर बाज़ार से लेने के बाद जब रास्ते से ये लोग जा रही होती हैं तो रिवर साइड से जाती हैं एज हर, जो सेकंड इसकी फ्रेंड थी वो उन्होंने बोला था कि
हैंडमेडन जो नंबर 2 है, उन्होंने बोला था कि यहाँ से चलते हैं, पर यहाँ पे इन्हें मिले कुछ मरे हुए लोग जो कि लटके हुए थे, फांसी चढ़ी हुई थी इनके ऊपर। पहला जो था जिसके मार्क्स पे ड्राइंग बनी हुई थी अजीब टाइप से, ये है प्रीस्ट। सेकंड जो था वो था डॉक्टर। थर्ड जो था वो था गे, मीन्स जानते ही हो आप लोग। तो फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है कि डे 1960 से 1980 से अब तक धीरे धीरे फर्टिलेशन रेट कम हुआ है, मतलब औरतों के अंदर बहुत बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो गई है। तो वहाँ दिखाते हैं कि ये हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो आ रही होती हैं और इन्हें वहाँ पर अपनी एक दोस्त दिखती है जो इनकी कॉलेज से ही दोस्त थी, और वो दोस्त जो है ये मिस्टर यही रहती हैं जो वहाँ पे बैठी रहती है और इनको ट्रेनिंग दे रही होती है। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे ये लोग ट्रेन करते हैं इन लोगों को, ताकि यही लोग वो आदमी बचे हुए हैं जिनके अंदर फर्टिलिटी है और पूरे दुनिया में फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है। तो ये इन्हें ट्रेन करते हैं इसलिए कि अपने मास्टर के पास जाएं और मास्टर के पास ट्रेड करेंगे इन्हें और ये उनको बच्चा दें, मतलब एज अ यूज़ किया जाएगा एज अ इनका एक बच्चा देने के लिए। और कोई अगर नाइंसाफ़ी करता है तो उसे मार दिया जाएगा, जैसा अभी आपने फ़ोटो में देखा। और फिर ये लोग रात में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी ये बताती है कि मैंने अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करी पर वो लोग आ गए और मेरी बेटी को उठा कर ले गए। ठीक है, अभी ये लोग हैंडमेड कोर्स के अंदर, तभी इन्हें दिखती है वो लेडी जिसने वहाँ पे अनबन करी थी और उसे उठा के ले गए थे, उसका दरअसल लेफ्ट वाली आई को निकाल लिया गया था। फिर प्रेजेंट में आता है सीन, तो प्रेजेंट में हमें दिखती हैं ओलिविया जो कि तैयार हो रही हैं, जो है हमारी हैंडमेडन सेरेमनी के लिए। और अब सेरेमनी क्या है, बने रही, आगे पता चलेगा। सेरेमनी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है कि पहले उसे नहाना है, अपनी बॉडी को क्लेंस करना है, ये अपने खुद बताती। फिर पानी के अंदर ये अंडर वाटर जाती हैं, बाथटब के अंदर। ये सोचती हैं कि मैं जब भी पानी के अंदर जाती हूँ तो मुझे अपनी बेटी याद होती है, क्योंकि हर बार उसे वो बीच वाला सीन याद आता है। क्या मैं अपनी बेटी को याद करूँगी? यहाँ इमोशनल सीन एक आ जाता है जो आपको थोड़ा इमोशनल लगेगा कि अपनी बेटी को याद कर रही होती है। हाँ भाई, श्योर, उनकी बेटी अब कहाँ है। फिर ये सेरेमनी की घंटी बजती है और सेरेमनी की ओर निकल जाती है। फिर सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पे हमें ये लेडी दिखती है जो कि अपनी कहानी बता रही होती है। और कहानी ये बता रही होती हैं कि मुझे रेप किया गया, एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों ने किया। और जो मिस्ट्रेस होती है वो मजबूर करती है इन लोगों को ये बोलने के लिए कि ये उस लड़की की गलती थी कि उसने मीटिंग के बीच में आवाज़ उठाई, इसलिए भगवान ने इसे पनिश किया इन द फॉर्म ऑफ रेप। फिर सीन जो है चला जाता है प्रेजेंट में, और जहाँ दिखाते हैं हमें सेरेमनी। और सेरेमनी में ये मैम आती हैं, इससे कुछ बातचीत करती हैं और इनका हस्बैंड एज यूजुअल लेट होता है। फिर हस्बैंड आता है, वो बाइबल में से एक पैराग्राफ पढ़ता है जो कि होता है रेचल वाला। और फिर रिचुअल चालू, जो हमारी हीरोइन है मूवी की और जो हैंडमेडन है उनके साथ रिचुअल चालू। रिचुअल बेसिकली क्या होता है, डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, मैं आपको ओरिजिनली समझाता हूँ। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वही होता है। हमारी जो हैंडमेडन है उनका सर जो लेडी है, जो वाइफ है, उनके लैप पे रखा जाता है, उनकी वजाइना के पास, और जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। और ये बेबी सीक करेंगी और ये जो बेबी होगा ये इन लोग का होगा। मतलब बेसिकली ये पूरा ऑकवर्ड सिस्टम इन लोगों ने बना दिया है। हमारा उनका खुद का बच्चा नहीं हो सकता इसलिए, और ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ कराई है। मतलब ऐसा ब्रेन वॉश किया है इन लोगों का कि कुछ लोग तो बिल्कुल इस चीज़ को बिलीव ही करने लगे हैं यार इसमें। उसके बाद जैसे ही सेरेमनी ख़त्म होती है, मतलब इनका सीड इनके अंदर चला जाता है, तो जो मिस्ट्रेस होती हैं इसकी वो इसे हटा देती हैं और वहाँ से चली जाती है और गुस्से में बोलती हैं यहाँ से चले जाओ। आखिर की ये बताती है कि अगर मैं लेटी रहूँगी तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा प्रोसेस, ब्रीड हो जाऊँगी, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी उसे भगा देती। रात में जब ये सो रही होती है तो इसे अपनी बेटी की याद होती है और ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिचुअल ये थोड़ी सैड हो जाती है और सफोकेट होकर बाहर निकल जाती है। सफोकेट होकर जब ये बाहर निकलती है तो इसे बाहर दिखता है वही ड्राइवर, और जो ड्राइवर है वो इसे देख के मुस्कुराता है
इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से पास्ट में, जहाँ पे हमें दिखती है वो लड़की जिसके आँख निकाल लिया गया था। वो पागल हो जाती है, मेंटली डिसऑर्डर में चली जाती है। किसी के साथ भी इतना बुरा होगा, रेप किया जाएगा तो ऐसा ही होगा। अगले दिन सुबह जो ड्राइवर होता है वो कार के शीशा साफ कर ही रहा था और उसे ऊपर से हैंडमेडन देखती है और वो सोचती है कि इसने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, शायद ये मुझसे प्यार तो नहीं करता। तभी बेल बजता है एक, जो कि इंडिकेशन होता है कि जितनी भी हैंडमेडन्स हैं उन्हें इकट्ठा होना होगा एक लॉबी में एक साथ, और घर का सारा काम ड्राइवर और कुक करेंगे। तो ये सुन के हंसता है कि जाओ भाई आपका बुलावा आ गया, और फिर ये लोग चले जाते हैं। जब ये दिखाते हैं कि ये सारी हैंडमेडन एक ही लाइन में एक कतार में जा रही होती हैं, हमारी मेन एक्ट्रेस और उसके साथ वो भी। फिर हैंडमेडन्स के बीच में बातचीत होती है। तभी जो हमारी में ये आदमी थी जो कि पागल हो गई थी, मेंटल मैन, ये बताती हैं कि इसकी जो फ्रेंड थी हैंडमेडन, जो हमें दिखाया था ब्लैक जो थी फ्रेंड इसकी, उनकी मौत हो जाती है क्योंकि वो भागने की कोशिश करती हैं और इन मैम ने उन्हें बेच दिया होता है। फिर ये मैम स्टेज पर आती है और बताती हैं कि ये बंदा पीछे खड़ा है वो एक रेपिस्ट है और रेपिस्ट की एक ही सज़ा होगी, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। ये दरअसल बहुत ही कड़क प्लानिंग है इन लोग को वो करने के लिए, पागल बनाने के लिए, ताकि इन लोग का साथ में मिले और आगे बढ़े। तो ये विसल बजा देती है और इन लोगों पे छोड़ देती है, भैया आपको जो करना है वो आप करो। तो ये लोग भाई इसे मारते हैं, पीटते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो लिटरली इस बात से खुश होते हैं कि भाई द कंट्री हमारी बहुत सारी मदद कर रही है, बट ये अपनी भड़ास निकालती है अपने दोस्त की मौत का खबर सुन के इसके ऊपर, और बहुत मार मारती है। फिर इसकी जो हैंडमेडन नंबर 2, इसे नाम दे देता हूँ मैं, जो इसकी फ्रेंड होती है, वो इसे बताती हैं कोई बात नहीं तुम ठीक हो ना। फिर हमारी हीरोइन हैंडमेडन नंबर 1 और हैंडमेडन नंबर 2 जाती है रास्ते में। तभी हैंडमेडन नंबर 2 इसे एक दुकान दिखाती है और बोलती है यहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती थी, इतनी अच्छी कि सेक्स से भी अच्छी। हाँ यही बोलती है ये, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दिलती हैं और फिर ये लोग दोनों पीछे वॉक करके निकल जाते हैं क्योंकि पीछे इनके कोई नज़र डाल दे रहा। और हर बार एक टर्म यूज़ करते हैं लोग, आई इज़ हियर, आई आँख है यहाँ पर, कोई देख रहा है, ठीक है। अब आई क्या है मुझे ये नहीं पता, शायद कोई, मुझे तो लगता है कोई पोजीशन है। फिर ये लोग दोनों एक दूसरे का दुख बांटती हैं। ये बताता है कि इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, हैंडमेडन नंबर 2 के हस्बैंड और उनका बेटा फ़्लाइट से दूसरे कंट्री चले गए, वो सेफ़ हैं। ये बताती हैं कि नहीं, मेरे पति को उन्होंने मार दिया और मेरे पति को, मेरी बेटी को वो लेके चले गए। फिर यही इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, जिसे ये अपनी दुश्मन समझ रहा करती थी वही इसकी दोस्त निकली। और ये बताती है कि तुम्हारे घर के अंदर ही कोई आई है, उससे ज़रूर बच के रहना, खतरा है तुम्हें, तुम्हारे घर के अंदर एक आई है। अब मुझे भी नहीं पता आई क्या है, आगे एपिसोड देखूंगा, हम साथ देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर ये घर के अंदर जाती है और घर के अंदर ये चेक कर, मतलब एक शक की निगाहों से सबको देखती है। तभी ये अपनी मिस्ट्रेस को देखती है और इसको मिस्ट्रेस को देखकर शक लगता है कि भाई ये क्या है, ये कौन है, क्योंकि इनके और इनके पति के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं होता। और मिस्ट्रेस जैसे इसको देखती है बहुत ही गुस्से में बोलती है, यहाँ से चली जाओ। गुड भाई गुड, इससे साफ दर्शाता है कि इनके बीच का रिलेशन अच्छा नहीं। तो बस बैठ के शायद इसको यही चीज़ का कवर मिल जाता है और ये सच्चाई बोलती है लास्ट में कि मेरे नाम जून है, मेरे पति का नाम कार्टर था और मेरी बेटी का नाम हैना है। और मुस्कुराते हुए सीन एंड हो जाता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी ये लोग कुछ बदला लेंगे बस।